अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया इज एंग्री एट यूएसए पीएम फॉर पीओके विजिट MP इल्हान उमर। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। इल्हान उमर पाकिस्तान विजिट, पाकिस्तान में भी भाई वो आई थी लड़की। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने बहुत ही कड़े शब्दों में आलोचना करी है यूएसए की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जो रिसेंटली कहां चली गई, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडिया ने कहा है नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स, इंडिया कंडेम्स यूएस कांग्रेस वुमेन इल्हान ओमार्स विजिट टू पीओके। देखिए, इल्हान ओमार यूएसए में जो पार्लियामेंट है, जिसको ये लोग कहते हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस में जो भी मेंबर होता है उसको कांग्रेस मैन या कांग्रेस वुमेन कहते हैं। तो यूएसए की कांग्रेसमैन रिसेंटली गई पाकिस्तान में विजिट के लिए, जो नॉर्मल बात है। पाकिस्तान में काफी बार यूएस के ऑफिशियल जाते हैं बातचीत करने के लिए, मगर इल्हान ओमार ने एक, आप कह लीजिए, जियोपॉलिटिकल एक रूल सा ही बन गया था, वो तोड़ लिया है। इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को विजिट करके इंडिया यूएस रिलेशंस में एक दरार डालने की कोशिश करी है, और इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन ने यह कहा है कि इल्हान ओमार ने जम्मू कश्मीर का जो इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है बाय पाकिस्तान, ये विजिट किया है। अगर ऐसी पॉलिटिशियन ये चाहती है कि ये सब करके ये कुछ नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स खेलेगी एट होम, मतलब कि यूएसए में, इससे इनको वोट मिल जाएंगे, तो ये इनका बिजनेस हो सकता है। मगर हम ओपनली कहते हैं कि यूएसए की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट किया है, और इसलिए हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस एक्ट की। ये मैं कहूँगा, इंडिया ने इतना अग्रेसिवली कभी भी किसी भी यूएस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं दी है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि यहाँ पर इशू क्या है, इल्हान ओमार की हिस्ट्री क्या रही है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत बहुत ही जल्द एस्टैब्लिश करेगा एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग किस यूरोपियन देश के साथ। इसकी अनाउंसमेंट 1-2 दिन पहले हुई थी। आपको बताना है कि किस कंट्री के साथ इंडिया एस्टैब्लिश करेगा ये वर्चुअल नेटवर्क सेंटर, फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड या फिर स्वीडन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ इल्हान ओमार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जन्म हुआ था सोमालिया में, बाद में ये यूएसए में गई, यूएसए की नागरिकता इनको मिली, और फिर इसके बाद यूएसए के पार्लियामेंट की भी ये मेंबर बन गई। ये आज के समय लोकसभा से यूएसए की पार्लियामेंट में मेंबर है। और डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में थे, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तब ये काफी बार आलोचना करते थे इल्हान ओमार की। एक बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि इन्होंने अपने भाई के साथ शादी करी है अमेरिका की नागरिकता पाने के लिए, और इलीगल तरीके से ये यूएसए में आई है। ये ट्रंप का आरोप था, हालांकि इस बात को लेकर कभी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं। और अगर हम बात करें काम की कि इल्हान ओमार का फोकस क्या रहता है एज यूएसएस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो देखिए, इनका काम रहता है कि 2 देशों की कड़े शब्दों में निंदा करनी है। एक तो भारत, दूसरा देश है इजराइल। इल्हान ओमार, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, सेकंड मुस्लिम फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूएसए की। वैसे अगर इनका फोकस रहता ये मिडिल ईस्ट में पीस कायम करने पे फोकस कर सकती थी, इब्राहिम अकॉर्ड्स को और ज़्यादा प्रमोट कर सकती थी, मगर इन्होंने चूज किया है कि ये बस इजराइल और इंडिया की आलोचना करेंगी। और इंडिया ने जब आर्टिकल 370 रिमूव किया था, तब इन्होंने कड़े शब्दों में इंडिया के इस स्टेप के अगेंस्ट ट्वीट्स करी, स्टेटमेंट्स दी, और यहां तक कह दिया कि इंडिया में कुछ ऐसा कानून बन चुका है जिससे इंडिया में मुस्लिम होना ही एक अपराध है, जो अपने आप में फेक न्यूज है। इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं बना, मगर यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से ये यूएस के पार्लियामेंट में बात करती हैं इंडिया के बारे में। But I ask, what about Modi in India? How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? What will it take? How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? And I ask you again, what will it take for us to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India?
तो ये काफ़ी बार इंडो पैसिफिक और वेरियस और एस्पेक्ट में इंडिया को टारगेट कर चुकी हैं। इन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ हम फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को कैसे प्रमोट करेंगे जब इंडिया खुद अपने देश में ऐसा करेगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ी आलोचक है ये भारत की। और अब रिसेंटली अचानक से ये पाकिस्तान में चली गई। पाकिस्तान में जो नए प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इनसे मिली। अब यहाँ तक की जो मीटिंग है नॉर्मल है। कई बार यूएसए के कांग्रेसमैन जाते हैं, ठीक है, मिलते हैं पाकिस्तान से, बहुत से इशूज़ के बारे में बातचीत करते हैं, मगर ये पाकिस्तान में गई, वहां पर भी भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। ये कहा कि मैं इंडिया का जो ह्यूमन राइट्स का इशू है ये यूएसए में रेस करूंगी। उसके बाद ये चली गई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वहां पर जो पीओके का एक नकली प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने बना रखा है सुल्तान महमूद के नाम से, उससे मिली। यहाँ पे आप देख पाओगे ये मीटिंग हो रही है और इलान उमर ने यहाँ पर भी कह दिया कि मैं इंडिया के अगेंस्ट आवाज़ उठाऊंगी यूएसए में। तो अगेन ये बहुत ही एक ऑड बिहेवियर है। यूएसए की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग इंडिया पाकिस्तान, उसके कंप्लीट अपोजिट काम कर रही है इलान उमर। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट को ये बात रेज करनी होगी कि आपको पूरी आज़ादी है कि यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो आपको बोलना है अपने देश में बोले। जब विदेश नीति की बात आती है तब एक कंट्री की जो एक प्रॉपर लाइन होती है, एक फॉरेन पॉलिसी की जो लाइन है, वही फॉलो करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि इलान उमर जब पाकिस्तान आई तब ये इमरान खान से भी मिली। इवन दो इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि यूएसए ने पाकिस्तान में सरकार गिरा दी है, हालांकि बाद में ये कहते हैं कि मैं यूएसए के साथ रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता। अब ये स्टेटमेंट भी अजीब है कि जी ये देश हमारे देश को गुलाम लाना चाहता है, ये देश हमारे देश में सरकार गिरा देता है, मगर मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ। तो हर तरफ हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है और इंडिया ने यहाँ पर क्लियरली बहुत अच्छा लगा देखकर अग्रेसिवली विरोध किया है इस स्टेटमेंट का। और मुझे लग रहा है कि यूएस गवर्नमेंट के साथ भी इंडिया ये इशू रेज करेगा कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप ये बोलिए कि भारत की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है इसको रिस्पेक्ट करें। दे आर फ्री टू विजिट पाकिस्तान, चाइना, मगर जो एरिया पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है वो विजिट नहीं करना चाहिए यूएसए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इंडिया बहुत ही जल्द एस्टैब्लिश करेगा वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग किस यूरोपियाई देश के साथ। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फिनलैंड। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया कोलैबोरेट्स विद फिनलैंड टू डिस्कस रिसर्च इनिशिएटिव्स ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। इसके लिए एक इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग जल्दी बनाया जाएगा। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में मिलेगा आपको ये लिंक, यूपीएससी वाले लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अनअकैडमी पे जाकर अलग अलग अपनी कार्ड पे डालोगे, फिर परचेज करोगे, यू विल हैव टू पे 10 to 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा। कॉम्बो में आपकी सेविंग होती है। तो क्लिक करिए पिकअप प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर मान लीजिए 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2025 में एक प्रॉपर जेन्युइन अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप 24 या फिर 36 महीने का जो कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो मैं भी भाई देख रहा था कि कुछ ना इल्हान उमर ये आई थी। मैंने इसकी शायद वो इमरान खान साहब के साथ देखी थी, ट्वीट इन्होंने किया हुआ था और उनके साथ इनकी पिक्चर आई हुई थी। लेकिन खैर के जैसा कि सर प्रशांत बता रहे थे कि आप अपने जो देश में जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये है कि आप एक दूसरे देश में जाकर ऐसा काम कर रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं भी इस चीज़ को भाई मानता हूँ कि उनको यहाँ आकर ये काम नहीं करना चाहिए। खैर हम यहाँ पर अपने देश में बैठे हुए हैं, जो मर्ज़ी बोलें, लेकिन यह है कि जब हम विदेश में जाते हैं एक कंट्री के साथ हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं, मतलब कि इंडिया और अमेरिका के कितने रिलेशन अच्छे हैं। जब इनके इतने अच्छे रिलेशन है और वहाँ से एक पार्लियामेंट की मेंबर आती है और वो यहाँ आकर पाकिस्तान भी विज़िट किया, चलो खैर ये कोई अहम चीज़ नहीं। लेकिन उन्होंने बाद में वो भाई दूसरा कश्मीर में भी गई है POK में, तो देख लें कि वहाँ का जो इन्होंने प्रेसिडेंट वो जो बनाया हुआ फेक ही बोल रहे थे दूसरा सर प्रशांत। लेकिन ये है कि ये भाई कुल्लम खुल्ला भाई चैलेंज कर रही है, पता नहीं क्या करना चाहती है, इंडिया को भी टारगेट कर रही है।
लेकिन यह है कि ये कुछ रिलेशन उनके ख़राब करने पे तुली हुई है। ये इस चीज़ की मुझे भी नहीं समझ आ रही कि ये भी करना क्या चाह रही है। कुछ आप भी बताएं कि इसका मिशन क्या है। लेकिन सरपरशान ने हमें क्लियरली बताया कि ये जो चाहती है कि यहाँ के ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें। पाकिस्तान आई थी ना, तो इसका मिशन ये नहीं था कि पाकिस्तान आई और इनसे मिले वजीर आजम से, या उसका मिशन ये था कि वो POK में जाए और उधर जाकर विजिट करे और सूरत हाल देखे। उसके बाद ही उसने कोई स्टेटमेंट दिया। ऐसे तो नहीं आई और यही बोल दिया कि POK में ऐसा हो रहा है, मैंने स्टेटमेंट आप जो यार एक समय नहीं लगती कि आपने कब्जा किया हुआ है वो कश्मीर पर। चलो ठीक है, आप बोलते हैं जो भी बोलते हैं, लेकिन ठीक है उसने मसला ठीक है, उसने इसमें कोई ऐसी गलत बात तो नहीं ना उसने की कि मैं UN में मसला रेज करूंगी, आपकी असलियत उनको दिखाऊंगी। नहीं असलियत वाली कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब ये इमेजिन कर ले यार, आज तो सर प्रशांत भी बहुत गुस्से में बोल रहे थे, पता नहीं इनको हो क्या जाता है अगर कोई POK में चला जाए, अगर कोई उधर लीक हो या कोई और बंदा ऊपर से आ जाए किसी कंट्री से या POK में चला जाए, तो ये इनमें एक बवाल मच जाता है। पता नहीं इनको लालों को हो क्या जाता है। लेकिन अगर आप देख लें तो आवाज उठाना बनता है। अहमद शाह उसने भी रैली निकालनी है कश्मीर में। मुझे एक आप इधर से कोई स्टेटमेंट दिखा देना कि पाकिस्तान एक स्टेटमेंट भी दिया कि उधर वो रैली निकाल रहे हैं, उधर 20 लाख फौज उन्होंने तैनात की हुई है। कि इससे यही डिसाइड होता है ना कि इधर का कश्मीर सेफ है या उधर का कश्मीर सेफ है। मसला तो उसने यही जाकर रेज करना है ना भाई। ये आप पॉइंट देखें ना कि वो चलो पाकिस्तान में आई है, ठीक है ना, वो एक उनका नाम क्या है कि हम जो इमरान खान साहब की स्पीच से मतलब उनके जो स्टेटमेंट है वो सुन रहे हैं कि उन्होंने भाई इस्लामी फोबिया पे जो है ना सिर्फ उन्होंने डिस्कस किया। लेकिन यह है कि इधर सरपरशान ने हमें सारी बातें बता दी है कि भाई उनकी किस चीज़ पर डिस्कस हो रही है। लेकिन यहाँ पर मतलब कि कुछ भी दिखाया जा सकता है, पता नहीं खबरें घुमाना कहाँ से इनको आ गई हैं भाई, इतने मेहनती बन गए हैं भाई। ठीक है, वो स्टार्ट में ही उन्होंने बताया कि इसका जो है ना वो शुरू से ही एक मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान में इधर या सॉरी ये जो इधर कश्मीर का है इशू उठाना उधर अमेरिका में, और दूसरा जो है ना वो फ़लस्तीन का इशू उठाना। तो इसके ऊपर ये ज़्यादा वर्किंग करती है क्योंकि ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है और अमेरिका भी। और ये बिल्कुल इनकी सही बात है कि ट्रंप ने इन्हें बहुत ज़्यादा टारगेट किया था, बहुत ही ज़्यादा टारगेट किया था इसको। उसकी जब ये उनको वहाँ पे सियाह फार्म का मसला जो है ना वो शुरू हुआ था, तो ये उस वक़्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे खेल रही थी। तो उस वक़्त जो है ना वो ट्रंप ने इसको बहुत ज़्यादा लेकिन ये एक दूसरी बात वो पाकिस्तान में आई है तो इसकी कोई रीज़न का नहीं हमें पता चला कि वो क्यों आई है। लेकिन ये है कि जिस तरह वो बता रहे हैं कि ये इनका इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है, वो शहबाज के साथ उसकी मुलाकात हुई है और उसमें इसने ये जो ज़ाहिर बात है जब बैठते हैं तो फिर कोई ना कोई बात तो उन्होंने करनी होती है। लेकिन ये है कि बेसिक बात तो ये है कि इनको अमेरिका का जो है ना वो शुरू से ही वतीरा रहा है एक दोगली पॉलिसी का जो है ना वो हर तरफ जो है ना वो खेलते हैं, ये इधर भी खेलते हैं उधर भी खेलते हैं। तो हम तो इस चीज़ को जो है ना वो बिल्कुल आपको पता भी है कि ये एरिया जो है ना, लेकिन ये कि POK की मुझे नहीं समझ आई कि POK में अगर वो गई है तो फिर तो इतना इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि POK तो पाकिस्तान का एरिया है ना। हाँ अगर जम्मू में शायद वो जाती, खैर उधर तो वो जा ही नहीं सकती थी। अगर वो उधर जाती तो खैर उस वक्त भी कोई इशू बन सकता था। लेकिन ये इशू है ना कि वो यहाँ कर चलो वो मेरी बात सुनना, उसने क्या कर रही इस पर वर्किंग की हुई ना, मसला कश्मीर पर या फ़लस्तीन पर जो हो रहा है उसने वर्किंग की है, उसका टॉपिक ही होगा। शायद वो देखने के लिए चली गई हो कि इधर क्या चल रहा है, ऐसा हो सकता है। कुछ लेकिन इज्जत करे भाई, लेकिन जो स्टेटमेंट दे रहा है ना, स्टेटमेंट दी है आपके सामने तो इतने स्टेटमेंट रखी है कि वो टारगेट इंडिया को कर रही है डायरेक्ट उन्होंने, और कुछ उनका बोलने का नहीं। और ऊपर वो पार्लियामेंट में बैठे हुए सीधा प्राइम मिनिस्टर को टारगेट कर रही है। ये चीजें है ना भाई, क्यों ठीक क्यों कर रही है वो? कोई पाकिस्तानी है, अच्छा पाकिस्तानी को कर ले बात, वो तो ठीक है, चलो भाई हम इंडिया के खिलाफ ही बोलते हैं, इंडिया ऐसा कर रहा है। अगर ऊपर से कोई लोग बोल रहे हैं तो फिर तो वो ठीक ही है ना।
उनको तो कोई ना पाकिस्तान या इंडिया से कोई लगाओ, वो तो एक रियलिटी आपको सामने दिखा रही है। इसलिए उसने बोला कि ये मैं यूएनए में मसला रेज करूंगी, ऐसे आपको एक्सपोज करूंगी जैसे आप हैं। लेकिन देखा जाए तो आप बहुत शरीफ भी बनते हैं। नहीं, वो एक्सपोज उसने क्या करना है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। लेकिन ये है कि उसने अगर वो इधर एंट्री वो आई है, ठीक है, पाकिस्तान की हद तक वो रहती, इधर बैठती सबसे, तो यार वो भी पाकिस्तान की हद नहीं है यार वो कि इंडिया की हद है, इंडिया में मुतनाज़िया इलाका है ना। देखो ना, उधर भी जम्मू कश्मीर भी और पीओके भी, जिस तरह आप इंडिया की नज़र में तो वो एक मुतनाज़िया इलाका है ना। इसीलिए वो इस चीज़ को नेक्स्ट जो है ना प्लानिंग कर रहा है पीओके को जो है ना वो अपने साथ मर्ज करने के लिए। पता नहीं, प्लानिंग ठीक है, प्लानिंग या करते रहे, लेकिन एक बात है निशी कारलन, अगर आप में हिम्मत होती यार, आप ले सकते थे पीओ की, तो आज से आपने कई साल पहले ही ले लेना था। ऐसे स्टेटमेंट और बातें करने से कुछ नहीं होता, आप 1 इंच भी नहीं ले सकते। ये मैं भी इधर हूँ, मैंने भी एक ना एक दिन मर जाना है, आपने एक दिन मर जाना है, बातें वही मतलब के खड़ी रहनी है। पीओ की भी उधर रहना है ना, हमने 1 इंच उधर से लेनी है ना आपने उधर 1 इंच इधर से लेनी है। अच्छा, तो कब्जा हमने किया नहीं, हमने छीना है। जो बोलते हैं ना कि आप कब्जा आपने कर लिया, ऐसा कर लिया, हमने छीना है और हिम्मत पर इंडिया ने छीना, उसका क्या, उसके पीछे फिर आप क्यों पड़े? जब जम्मू उनके पास है, इंडिया के पास, हाँ, वो इंडिया ने नहीं आपसे छीना। नहीं हाँ। अभी तो हम अभी स्टार्ट ही किए होते थे, इतना कश्मीर चला आया था। लेकिन अगर कुछ और 2-3 घंटे लेकिन ऑपरेशन स्टार्ट होता तो शायद पूरा लेकिन ये है कि उसकी अगर बात की जाए तो ये तो एक शौक चीज़ है यार। हम तो खुद जब वीडियो देखी तो उसको, क्योंकि कल तो उसको हमने देखा है इमरान खान के साथ, और यहाँ पे उसका बयानिया ये बिल्कुल एंड पे उन्होंने सही बात की है कि वैसे तो इमरान खान साहब जो है ना वो बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका ने हुकूमत गिरा दी है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, हम उससे आज़ादी लेके हम उसके गुलाम नहीं। मेरी बात सुनो ना, लेकिन इमरान खान ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम यूएसए के साथ रिलेशनशिप नहीं चाहते, हम कारोबार नहीं चाहते, हम ट्रेड नहीं चाहते। उसने भी यही बयान दिया कि हम उनके साथ सब कुछ करेंगे, लेकिन वो हमारे अंदरूनी मालूमात में मुदाखलत ना करे। उसका ये रीज़न था, उसने ओपनली नहीं बोला कि हम जंग करेंगे अमेरिका के साथ, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो शुरू से ही बोल रहे थे। आप एक तरफ एक मुल्क को रगड़ रहे हैं, अंधाधुंध रगड़ रहे हैं, ठीक है, जो कुछ करवा रहा है अमेरिका, एक तरफ आप कहते हैं कि आप उससे अच्छे रिलेशन चाहते हैं। ये किस तरह पॉसिबल है? एक बंदे की आप बेइज्जती कर रहे हैं दिन ब दिन, धड़ाधड़ पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे उसकी जो है ना वो आप बेइज्जती कर रहे हैं, और ऊपर से जो आप कह रहे हैं कि हम उसके साथ अच्छे रिलेशन, ये तो कमाल की बात है। चलो कमाल की बात ऐसे लोग दिखाते तो रियलिटी है ना। अब हाल ही में आपने सुना होगा कि तैयब उर्दगान ने इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात, आप कल की उसने स्पीच एक दी है TRT पर, मैंने देख रहा था। उसने बोला था कि मैशत और कारोबार ये तो मुल्क में होते रहते, लेकिन आप ये ना बोले कि मैं फ़लस्तीन पर बोलूँगा नहीं, मैं बैठ गया उनके साथ रिलेशनशिप। उसने इस पर बहुत बड़ी स्पीच दी, आप सुन जाए तो आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। किसने? तैयब उर्दगान ने, टर्की में कल। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।